हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम अपनी खुद की एक डिक्शनरी विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल के साथ बनाएंगे, जिसका आउटपुट मैंने आप प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना पायचाम ओपन कर लीजिए। फिर पायचाम ओपन होने के बाद राइट साइड में न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप अपने प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। मैंने डिक्शनरी एंटर कर दिया है। फिर आप प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर को चेक कर दीजिए और पाइथन का वर्जन भी चूज कर लीजिए। फिर क्रिएट अ मेन डॉट py वेलकम स्क्रिप्ट को अनचेक कर दीजिए और फिर फाइनली क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। लगभग 1 से 2 मिनट में आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। फिर आप प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पर राइट क्लिक करके न्यू के टैब पर पाइथन फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और इस पाइथन फाइल में डिक्शनरी नेम एंटर कर दीजिए। तो अब आपके सामने dictionary.py नेम की फाइल आ गई होगी। तो चलिए अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज करेंगे, जिसमें हमारी की होगी वो वर्ड जो हम सर्च करेंगे, और वैल्यू में हम लिस्ट यूज करेंगे। लिस्ट के 0th इंडेक्स पर हम मीनिंग लिखेंगे और फर्स्ट इंडेक्स पर एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया डिक्शनरी, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा प्रोग्रामिंग। ये हमारा पहला वर्ड है जो हम सर्च करेंगे। फिर कॉलन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, मतलब लिस्ट। अब इस लिस्ट में हमें प्रोग्रामिंग का मीनिंग और एग्जाम्पल लिखना है। अगर आपको नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग का मीनिंग या एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप इंटरनेट पर भी सर्च करके लिख सकते हैं। वहां से आपको मीनिंग इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे मैंने प्रोग्रामिंग का मीनिंग लिख दिया, फिर कॉमा के बाद एग्जाम्पल लिखना है, तो मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया। फिर मैं एक और वर्ड एंटर करूंगा, तो कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हेलो कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें हमें हेलो का मीनिंग और एग्जाम्पल लिखना है। तो आप नेट पर इजीली सर्च करके मीनिंग और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने मीनिंग लिख दिया, फिर कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास में एग्जाम्पल भी लिख दिया। मैंने आपको 2 वर्ड लिखकर दिखाए। आप ऐसे ही और भी वर्ड्स और उनके मीनिंग एंड एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फिर वर्ड मीनिंग एंड एग्जाम्पल लिखने के बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया आंसर, शॉर्ट में ans इक्वल्स डबल इन्वर्टेड कॉमास में y। फिर लिखा while ans इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्मॉल y और ans इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल Y। फिर कॉलन के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया वर्ड इक्वल्स टू इनपुट डबल इन्वर्टेड कॉमास में एंटर एनी वर्ड। फिर राउंड ब्रैकेट्स के बाहर आके डॉट लोअर। अब अगर यूजर कोई कैपिटल लेटर में वर्ड एंटर करेगा तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने लिखा इफ वर्ड इन डिक्शनरी डॉट कीज। डिक्शनरी डॉट कीज से हमने अपनी डिक्शनरी की सारी कीज को फैच कर लिया। अब अगर हमारा वर्ड इन कीज में होगा तो हम उस की या वर्ड का मीनिंग और एग्जाम्पल शो करेंगे। तो मीनिंग और एग्जाम्पल को शो करने के लिए मैंने लिखा प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमास में मीनिंग कॉमा डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स में वर्ड फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0। मतलब हमारी डिक्शनरी में जो की या वर्ड की वैल्यू है उसका 0th इंडेक्स शो करेंगे, क्योंकि 0th इंडेक्स पर हमारा मीनिंग है। फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में /n एग्जाम्पल, मतलब हमारा एग्जाम्पल अब नेक्स्ट लाइन में आएगा। फिर कॉमा डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स में वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1। अब फर्स्ट इंडेक्स पर हमारा एग्जाम्पल है। अब हमें फिर से यूजर से इनपुट लेना है, तो मैंने लिखा ans इक्वल्स टू इनपुट डबल इन्वर्टेड कॉमास में डू यू वांट टू कंटिन्यू y/n। अब हमें अपनी एल्स कंडीशन लिखनी है, तो मैंने लिखा एल्स कॉलन प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमास में सॉरी कॉमा वर्ड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी। फिर से हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम सेम आंसर वेरिएबल को कॉपी कर देंगे। फिर हम लूप एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो व्हाइल ब्लॉक के बाहर आकर लिखा एल्स कॉलन प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमास में ओके। तो हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूं।
आप रन बटन पर क्लिक करके भी रन कर सकते हैं या शिफ्ट प्लस F10 की कॉम्बिनेशन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो अब हमें एक वर्ड एंटर करना है, तो मैंने लिखा प्रोग्रामिंग और देखिए हमें प्रोग्रामिंग का मीनिंग और एग्जाम्पल मिल गया है। आप प्रोग्रामिंग के मीनिंग और एग्जाम्पल को भी पढ़ सकते हैं। मैं कंटिन्यू करने के लिए Y प्रेस करूंगा और अब मैं हेलो एंटर करता हूं, तो देखिए हेलो का भी मीनिंग और एग्जाम्पल आ रहा है। फिर से Y प्रेस करके मैं एक रॉन्ग वर्ड एंटर करूंगा, तो देखिए हमें सॉरी ABC नॉट फाउंड इन डिक्शनरी मिल रहा है। और अब मैं N प्रेस करता हूं, तो देखिए हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल के कम्युनिटी पेज पर हम हर रोज क्विज पोस्ट करते हैं, जिससे कि आप पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर सकें और आपको आंसर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।